देख विशेख मोहन सातम देख विशेष अखंड तिमार हुए सुखधामी अखंड तिमार हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयोर में पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लखेक ललामी हिम द्वैत गयो लखेक ललामी सद्गुण कुंज खिली मनु मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भवगामी कर्मलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति अखंड व्रति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति संमार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे कृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय संसति संताप कियो जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी के विचार सागर चतुर्थ तरंग प्रसंग क्रमांक 172 ब्रह्म स्वरूप का वर्णन आया, जिसमें ये ब्रह्म का लक्षण है कि ब्रह्म व्यापक है। लेकिन कैसा व्यापक है, तो ये व्यापकता दो प्रकार की बतलाई। एक तो सापेक्षिक व्यापक और एक निरपेक्ष व्यापक। सापेक्ष व्यापकता उसको कहते हैं जो किसी की अपेक्षा से होती है। माया विशिष्ट चेतन में दो अंश हैं, एक जो है चेतनांश है। अगर हम जो है ध्यानपूर्वक इस विषय को समझें तो जगत से अरुचि होने में कोई देर नहीं है, लेकिन हम उधर ध्यान देते ही नहीं। हम केवल जो है सत्य की चर्चा को वाणी का विषय बनाते हैं और फिर सच्चे इंसान की आलोचना करते हैं। ये बहुत बड़ा मनुष्य के अंदर अवगुण है। सच्चे इंसान की बात को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ग्रहण करो, तुम्हारा संसार अभी छूट जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि संसार छूटता नहीं है। दुनिया में यदि सबसे कोई अधिक गलत बात है तो वो यही है कि हमसे संसार छूटता नहीं। असल में तुम छोड़ना नहीं चाहते, फिर अपने दोषों को जो है शास्त्रों पर मढ़ते हो, गुरुओं पे संतों पे मढ़ते हो, वक्ताओं पे मढ़ते हो। सच्ची बात को समझो तो। अब ये जो है सापेक्षिक ब्रह्म क्या है, सापेक्षिक जो है व्यापकता क्या है, तो माया का अंश। इसमें जो है व्यापकता में क्या अंश है? दो, एक माया का अंश है और एक चेतनांश है। ये संसार बना कैसे? बना थोड़ी है। चेतनांश और माया अंश, ये दो मिलकर के विशिष्ट हो गए। नहीं तो चेतन कैसा है? निर्विशेष है। चेतन में कोई विशेषता है ही नहीं। और वो चेतन तुम हो, अनुभव करो। जहाँ विशेषता तुम्हें अपनी मैं में लगती है, वहाँ तुम माया में फंसे हो। ईश्वर कौन है?
जिसको विशेषता लगती ही नहीं और है विशेष। कमाल है। विशेषता होते हुए भी विशेषता न लगे। जैसे उदाहरण के लिए एक डॉक्टर है, बहुत मेहनत करता है, हजारों मरीज ठीक करता है, लेकिन उसको लगता ही नहीं कि हम डॉक्टर। एक वो है। और एक डॉक्टर है, थोड़ा सा नाम हो गया है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, कहता आई एम डॉक्टर। समझ रहे हैं ना? अभिमान है। विशेषता उसको अपनी में लग रही है। हाँ, आई एम कलेक्टर। तो कलेक्टर है कि पहले आदमी है? विचार करो। लेकिन जो बोलता है ना आई एम कलेक्टर, वो अपने को विशेष स्वीकार किए बैठा है। ये तो बाहर की बात है। ठीक इसी प्रकार से जो ये कहता है कि अहम ब्रह्म कहकर के और विशेषता को स्वीकार कर लेता है, विशेषता को, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ईश्वर भी नहीं हो सकता, वो तो फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो बात समझाई जा रही है वो ये है कि जब माया अंश प्रधान होता है, माया अंश प्रधान होता है, तब चेतन की वहाँ विशेषता माया हो जाती है। ठीक है। और उसी का नाम क्या है? सापेक्षक ब्रह्म। और सापेक्षक ब्रह्म जो होता है वो ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ होता है। क्या होता है? वाच्य। इसी को जब लक्ष्य से कहेंगे तो विशेषता खत्म हो जाएगी। वहाँ अंश किसका प्रधान हो जाएगा? चेतन। ये दोनों अंश जो है हमें भ्रम से मिले हुए नजर आते हैं। ये जब भ्रम हमारा निवृत्त हो जाता है, ठीक है, तो ये अंश और अंशी भाव, फिर अंश अंशी भाव है ही नहीं, उसी को कहते हैं निरपेक्ष ब्रह्म। ये जो निरपेक्ष सापेक्षता नहीं, माया विशिष्ट ब्रह्म चेतन, हाँ उसी की तो चर्चा कर रहे हैं अभी। इधर जो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर कहलाता है। माया विशिष्ट चेतन ब्रह्म हाँ। ब्रह्म चेतन। अरे नहीं, ब्रह्म का यहाँ नाम ही नहीं है। चेतन माने ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म कर लो। चेतन ब्रह्म के सिवाय कोई है नहीं। चेतन की उपाधि का नाम है ब्रह्म। जैसे ये जो आकाश दिख रहा है, इसे क्या आप उपाधि देंगे? ये तो साधारण बुद्धि की बातें हैं। ये आकाश जो दिख रहा है, इसको आप क्या उपाधि देंगे? महाकाश। अब क्या है आकाश, क्या है महाकाश? तो समझने के लिए मैंने उपाधि दे दी है महाकाश की, क्योंकि है तो आकाश है। ठीक है। अब कहीं पर जो है तुम्हें बंधा हुआ लग रहा है तो तुमने उसे घटाकाश कह दिया, जब है तो आकाश है। नहीं आ रही समझ? उपाधि से हो, घट रहा हो बढ़ रहा हो, तुम जीव ईश्वर बने तो सभी खेल में आप ही तो हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद हरे। हाँ, जीव के लिए जो है यहाँ जीव की चर्चा नहीं हो रही अभी। नहीं, जीव के लिए कहा जाता अविद्या विशिष्ट चेतन। हाँ, वो आगे की बात है और पीछे की बात है, पहले पढ़ाया जा चुका है। अब वो आपको स्मरण रखना चाहिए। यहाँ माया विशिष्ट चेतन की बात हो रही है। तो माया विशिष्ट चेतन में दो अंश हैं। एक अंश माया का है और दूसरा अंश किसका है? चेतन का है। तो जहाँ माया अंश प्राथमिकता है, वहाँ सापेक्षता है व्यापकता में। किसी की अपेक्षा से वो व्यापक है चेतन। पूर्ण व्यापक नहीं है। इसलिए उस सूत्र का अर्थ सही जो गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन के पूछने पर, ईश्वरः सर्वभूतानां, जरा ध्यान देना, ईश्वरः सर्वभूतानां। साथ ही हाँ, इस शब्द में उन्होंने कहा कोई नहीं, ब्रह्म ही तो हूँ मैं।
ईश्वरा सर्व- सर्वभूता नाम, सारे भूतों में कौन व्यापक है? नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा ईश्वर कोई दूसरा नहीं है। नहीं है। लेकिन जब अर्जुन इस बात को ठीक से समझ नहीं रहा, तब वो कहते हैं भ्रमयान सर्वभूतान यंत्र रूढ़ान माया। मैं अपनी माया की विशेषता आगे कर लेता हूँ, इसलिए लोग मुझे पाते नहीं। माया की विशेषता हमको समझ में नहीं आती। माया हमारो रह गई तो माया गाड़ी हो गई और चेतन पीछे हो गया, यही पर्दा है। इसी पर्दे को हमें अपने पुरुषार्थ से काटना, तो आप ही फिर ब्रह्म निकलोगे, कोई और नहीं। यह है निरपेक्ष व्यापकता। तो सापेक्ष व्यापकता ब्रह्म वाच्य, ब्रह्म का वाच्य अर्थ। सापेक्षता में माया की विशेषता, माया की अंश की विशेषता। प्रधानता। ठीक, जी। आगे कहते हैं माया चेतन एक दिशा में, एक स्थान में होता है। अब वो जो ईश्वर उन्होंने कहा, तो वो कहाँ है? माया विशिष्ट। माया विशिष्ट का मतलब एक देशी हो गया कि माया में तो है, लेकिन माया के बाहर, सर्वदेशी नहीं। माया के बाहर नहीं। नहीं है। तो ईश्वर तुम्हें कहाँ मिलेगा? सारी पोलें खुल जाती हैं वेदांत के द्वारा। जहाँ माया है तहीं ईश्वर मिलेगा। और ब्रह्म कहाँ मिलेगा? जहाँ नाम मात्र को माया। नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को माया छू नहीं सकती, ठीक। लेकिन ईश्वर के उपासक को तो माया कभी भी भटक सकती लपेट में रहेंगे तो ये फर्क है। लेकिन लोग उल्टा बोलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि भक्ति में अभिमान नहीं होता, ज्ञान में तो अभिमान होता है। कुछ समझते ही नहीं, इसलिए ना समझी से ऐसा बोलते रहते हैं। ज्ञान माने अखंडता, व्यापकता के साथ जहाँ अखंडता है, कोई उसे जो है विभाजित नहीं कर सकता। केवल वो विभाजित सा दिखेगा। जैसे किसी ने कहा कि ब्रह्म हो फिर रोते क्यों हो? ठीक है, तो रो तो तुम्हारी दृष्टि में रहे हैं। ब्रह्म जो अपने को समझ चुका है, वहाँ जो है रोने का विकार कैसे होगा? हैं? यही पार्वती का प्रश्न है। अगले जन्म तक वही प्रश्न बना रहा। हाँ, कि जो व्यापक है, जो अज है, जो निर्विकार है, निर्विकल्प है, वो इस तरह से रो क्यों रहा है? तो वो रो नहीं रहा है, वो तुम्हें केवल रोने सा। जी हाँ, यही बात समझनी है। आप भी अनेक नहीं हो, अभी अभी अनेक से लग रहा है। लग रहे हो, और थोड़ी। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, बता दो उसे किसका भय है, बता दो वो क्या चाहता है। हाँ, बता दो वो जो है कौन सी चीज का मोहताज है, बता दो। असल में ब्रह्म ज्ञान होने से पहले जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, सारा गड़बड़ वहाँ है। ब्रह्मबोध जब तक ना हो, तब तक अपने को ब्रह्म कहना बहुत बड़ा अपराध है, और अपने को ज्ञानी मानना बहुत बड़ा अपराध है। ये दो कामों का बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, हम विद्वान हो सकते हैं, हमने विद्या का अध्ययन किया है, लेकिन हम ज्ञानी हैं ये कहते ही तुम्हारा बुद्धिजन ज्ञान का अभिमान प्रकट हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है, जो ये कहे कि हम ज्ञानी हैं, समझ लेना वो महान मूर्ख है, महान मूर्ख है। और जो ये कहे कि हम उस अज्ञान की निवृत्ति को के पीछे पड़े हुए हैं, वो समझ लेना ज्ञानी है। ये व्यापक अज्ञान माया ही तो है, और क्या है? माया विश्व चेतन में
शुद्ध चेतन की व्यापकता अधिक है, इसलिए शुद्ध चेतन में निरपेक्ष व्यापकता है। निरपेक्ष व्यापक, किसी की अपेक्षा से व्यापक नहीं है। जैसे आकाश, आकाश किसी तत्व की अपेक्षा से व्यापक नहीं है। कहाँ? जड़त्व में। जैसे जड़त्व में आकाश, जड़ वस्तुओं में आकाश किसी की अपेक्षा से व्यापक नहीं। जहाँ जाओ वहाँ मिलेगा आकाश। वहाँ चांद पे गए लोग, वहाँ भी आकाश, क्योंकि आकाश में ही सारे मंडल घूम रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही चेतन, किसमें? चेतनांश में चेतन। अब तुम आकाश की तुलना तो कर देते हो, आकाश का नाम तो ले देते हो, लेकिन अपने भीतर झांक कर के देखते नहीं हो। क्या हम ऐसे हैं? आकाशवत हैं क्या? आकाश में चाहे कुछ होता रहे, यहाँ आकाश में लोग जो है बुरे काम भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, आग भी लगाते हैं, बाढ़ भी आती है, जाने क्या क्या होता है, परंतु आकाश को कितना फर्क पड़ता है? कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं। जी हाँ। वो बादल आकाश नहीं है, बादल तो जल का जमा हुआ रूप है, जलाकाश। उसमें आकाश का प्रतिबिंब है, उसे आप जलाकाश कह सकते हो, लेकिन आकाश नहीं है, महाकाश नहीं है। तो जैसे महाकाश में सब हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही तुम्हारे में किसी की तुम्हें ताम्रपत्र पर लिखवाने की जरूरत नहीं। तुमको ये लगने लग जाए कि हमारे में ये सब कुछ होने वाली घटना है, मिथ्या है, मैं तो केवल जो है इनका गवाह हूँ। जिस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आकाश गवाह है कि नहीं है? हैं? ऐसे ही तुम्हारे अंदर बाहर जो कुछ हो रहा है, उसका गवाह कौन है? कौन है गवाह? अब ये हमको व्यापकता अपनी स्वीकार नहीं होती है। हम क्या कहते हैं कि इसमें तो हम व्यापक हैं, इसमें तो हम गवाह हैं। मन जा रहा है, हम देख रहे हैं, मन रुक रहा है, हम देख रहे हैं, हम सो जाते हैं, हमें दिखता है, हम जाग जाते हैं, हमको दिखता है, हम सब के गवाह हैं। लेकिन कलकत्ता में क्या हो रहा, हम इसके गवाह। ये तुम्हारा सच्चा अनुभव है। तो ये अनुभव आपका कब खत्म होगा? जब आप ये देख लोगे कि भीतर जो हो रहा है, वो वास्तव में हमारे भ्रम से हो रहा है, नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा। अकेले हम, हमारे अलावा और कहीं कोई दूसरा है नहीं। अच्छा, अब यहाँ हम अकेले हैं तो समष्टि में तो अकेले हो जाएंगे। मोहम्मद के लिए उसको कहते हैं ब्रह्म की निरपेक्ष निरपेक्ष कोई है नहीं काय के लिए सापेक्ष। विचार सागर और कुछ नहीं है, एक ही बात को जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, उसको बार बार समझाते हुए वो जो है विस्तार कर दिया है। बाकी और कुछ नहीं। कहते नहीं विचार सागर विचार करो। विचारेण निवर्तन। आदिगुरु शंकराचार्य की घोषणा है, विचारेण निवर्तन। बिना विचारे कोई बात जो है स्वीकार न करो। ऐसे ही बहुत से आचार्य हैं, ये कहते विचार समाप्त कर दो। इसमें फर्क समझना क्या है? आचार्य रजनीश कहता है कि जो विचारते हैं वो बुद्धू है। हाँ। अब क्या फर्क है इन दोनों आचार्यों की बात में? वो भी आचार्य है भाई, हमारे शंकर भगवान भी आचार्य हैं, शंकराचार्य भी, लेकिन दोनों की बात में क्या फर्क है? बोलो। एक अभी अपूर्ण है, इसलिए वो कहता है विचार की जरूरत नहीं है। जी हाँ,
और उस अपूर्ण को लोग जल्दी पूर्ण समझ लेते हैं। ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ साधना उसने जुटला दी। ठीक है, कल बात हो रही थी धर्म सिंह जी, हाँ, साधना करो, साधना करो, साधना के बिना हाँ साध्य की पात्रता नहीं आएगी। इसलिए साधना करने की प्रति अरुचि मत करो। साधना तो साध्य हो। हाँ, बिना साधना और साधना किससे होगी? साधन के सहयोग से। तो शरीर तुम्हारा क्या है? साधन है। शरीर से साधना नहीं होगी। जरा ध्यान दो। जैसे कार हमारा क्या है? साधन। अच्छा, पहुंचेगा कौन? कार में बैठ के। तो साधक साधना करेगा या साधन साधना करेगा? बहुत क्लियर बात है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देह लिए भटकते रहते 24 घंटे। तो यही है, साधक बड़े भाग्यवान उस कहाँ है मंदिर? ये तो तुम्हारा साधन है। और देह शब्द को सुनते ही श्रीमान जी केवल 3.5 हाथ के चौखटे पर मत जाया करो लक्ष्य लेकर। तीनों शरीरों का नाम देह है। तुम तीनों शरीरों से अलग पृथक साधक हो। इन साधनों का क्या करो? सदुपयोग करो। तब फिर करी गुण साधन तन। हाँ, ये अभी नहीं। अच्छा, बिना साधना के तो ये होगा ही नहीं गुण। पहले होगा फिर बाद। साधना नहीं की है तो तुम्हें अभिमान बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। हर चीज़ का अभिमान बढ़ जाएगा, चाहे कुछ तुम कर रहे हो उसका अभिमान, क्योंकि आपने इसका खूंटा उखाड़ा दिया। प्रैक्टिकल पग एक सुरेंद्र हिली न चली, हमने वहाँ कहा था ये चल, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाए, सब मानवता बेकार गई। क्यों? क्योंकि खूंटा तो आपने इसका उखाड़ा ही नहीं। जनक जी की बात को आप पहले कहने लगे, जबकि जनक की बात जो सिद्ध होगी वो सबसे आखिरी में होगी। जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान के बाद भगवान ने खुद गीता में अर्जुन से कहा है, अब तू आग लगा दे सारे ब्रह्मांड में, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि पहले तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ रहे हैं, फिर दुकान चला, खूब चल। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बता दो, फिर दुकान पे तुम जो है, अब ये झूठी बातें हैं। अब दुकान नहीं चलाएंगे तो पेट कैसे भरेगा, अब फलौना नहीं करेंगे, यार हद कर दी। ये शरीर तुम्हें इसके लिए मिला है जिसमें तुम लगे पड़े हो। कहीं कोई भी शास्त्र प्रमाण दे दे, गलत बातें चाहे कोई करे, कि मनुष्य का शरीर अच्छा अच्छा खाने के लिए, अच्छा अच्छा भोगने के लिए, अच्छा अच्छा करने के लिए मिला है, कहीं भी प्रमाण दे दो। वो तो भगवान ये कह रहे हैं कि एक बार तू अपने आप को जान ले, फिर तेरे शरीर के द्वारा जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, ये कह रहे हैं। सही। लेकिन तुम उसका अर्थ गलत लगा। जान ले, पहले अपने को जानो तो तुम हो कौन। तो बात ही बनी गई। जानने से ही सब बात होगी। वैसे भी व्यवहार में बिन जाने कोई काम जो सफल होता है। हाँ? अब जाना नहीं है और लड़की लड़की का ब्याह करना बिना जाने कर दोगे, जान नहीं करेंगे, जान नहीं करेंगे। कोई काम बिना जाने होता है। इसलिए कहा बिन जाने हुए न प्रतीति। बड़े गहरे अर्थ में है ये चुप है। जाने में न हो प्रतीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक संसार को तुम प्रतीति नहीं समझोगे। क्या समझोगे? सत्य समझोगे। ये कहा गया। प्रतीति है संसार। जबकि संसार केवल प्रतीति मात्र है सही। और कुछ नहीं है। तो तथापि माया विशिष्ट चेतन जो है परमार्थिक दृष्टि करके शुद्ध से बिल्कुल भिन्न नहीं है, शुद्ध रूप ही है। जो चेतन है ना वो कैसा है? माया से अभिन्न है, माया से अलग नहीं है। माया क्या चीज है? माया कुछ है थोड़ी।
तुम्हारा खड़ा हुआ खेल ही तो माया है, और माया क्या है? तो वो अभिन्न है। इसलिए माया विशिष्ट में भी जो चेतन अंश है उसी में निरपेक्षिक व्यापकता है। माया अंश में निरपेक्षता नहीं होती। वो इसलिए निरपेक्ष नहीं है कि चाहे कुछ कर रहा है। हाँ, और इसी के प्रसंग में वो नारद का श्राप है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावे मन करत ये नहीं चलेगा, मन आएगा क्योंकि ब्रह्म में विकारता नहीं। माया विशिष्ट ही ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ है। जो माया अंश की प्रधानता से है वो वाच्य अर्थ है। वो हम कैसे कहते हैं? बातों में कहते हैं ईश्वर है, लेकिन लक्ष्य जब कहोगे तब ईश्वर नहीं है, तुम ही, हम ही ईश्वर होके भास रहे हैं। हाँ, ये बात तो समझ, हम ही हैं। हम माने ब्रह्म, हम माने चेतन। चेतन ही सब कुछ होकर के भास रहा है, चाहे जीव हो चाहे ईश्वर। शुद्ध चेतन ब्रह्म शब्द का लक्ष्य अर्थ है। तो जब लक्ष्य करोगे, अब लक्षणा वृत्ति को जो है थोड़ा समझना है। हम लक्षणा वृत्ति को ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वाच्य अर्थ में उलझे रहते हैं। लक्षणा वृत्ति को समझने का सबसे बढ़िया उदाहरण है वो मंदिर गुम्बज वाला। उसमें मकान में, उसमें गुम्बज में असरफी बताई थी। तो वाच्य अर्थ से तो मंदिर का गुम्बज कहाँ है? वाच्य अर्थ में मंदिर में बना हुआ, जो मंदिर में बना हुआ है। लेकिन यहाँ लक्ष्य किस पे है? मंदिर के गुम्बज को लक्ष्य मत बनाओ। मंदिर के गुम्बज में जो असरफी रखी हैं उसको लक्ष्य बनाओ। तो अब वो 1000 असरफियाँ कैसे गुम्बज में रखी होंगी? कोई सवाल ही पैदा। इतनी बुद्धि लगाओ तो लक्ष्य क्या निकलेगा कि मंदिर की जहाँ पर छाई छाई पड़ रही है वहाँ असरफियाँ जरूर हैं। ठीक है, इसी को देखो। हाँ, इसी को हमारे कपिल देव जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं धूम का आधार वासक। धूम, धूम माने धुआं। धुआं का आधार क्या है? अग्नि जो भास हो रही है, स्वयं अग्नि नहीं, जो भास हो रही है। धूम का आधार भासक अग्नि उससे भिन्न है। क्यों? प्रकृति रूप मन आदि का साक्षी भी उससे अन्य है। वही अधिष्ठान है व्यापक जग में, ये पंडित जन बतलाते हैं। अब धुआं दिखा तो तुमने क्या अर्थ लगाया? अग्नि भी है, अग्नि है, भले दिखाई नहीं दे रही है। अब धुआं के सहारे सहारे जाओगे कहाँ? जहाँ अग्नि लगी है, जहाँ अग्नि की विशेषता है, धुआं के सहारे जाओगे। बस ये तुम्हारा शरीर, तीनों शरीर, व्यष्टि के और समिष्टि की तीनों, ये सब धुआं है। क्या है? इसलिए इसे मिथ्या कहा है। अब तुम धुआं को ही सत्य समझ के छाती से लगाए फिर धुआं को देख करके तुम क्या हो गए? बोरियाए गए। जितने जितने धुआं भाग रहा है उधर उधर तुम जो उसके पीछे पड़ गए। नहीं, धुआं को देख करके तुम ये अनुमान लगाओ कि कहीं ना कहीं इसका अधिष्ठान है, और वहाँ तक पहुँचो। तो संसार तुम्हें क्यों दिखा है? भोगने के लिए नहीं। बड़ी मुश्किल से ये बात समझ में आती है। यहाँ पर अहंकृत होने के लिए, संसार का कोई ना कोई अंश लेकर के अपने को अभिमानी बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखते जाओ कि संसार कहाँ तक दिखता है। जहाँ तक दिखता है तहाँ तक ब्रह्म नहीं है, तहाँ तक ब्रह्म है ही नहीं। जिसकी वजह से दिखता है, सीधी सी परिभाषा है,
जिसकी वजह से संसार दिखता है, बस प्यारे उसी को देख। इसलिए हमारे गुरु बाबा कहते थे अखंडानंद जी, देख देख देख, वाले को देख। उस देखने वाले को भी तो देख। किसको देख? देखने देखने वाले